हाँ, तो आज किसके बारे में है? तो पहले इसके पहले कौन सा धर्म खत्म हो गया है? सिख धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म खत्म हो गया। अब दो धर्म लास्ट बचा है जो इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत सारे वैसे धर्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो दो धर्म और बचा है, शॉर्ट है, उसके बारे में मैं आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो है इस्लाम धर्म, कल ख़त्म हो गया। उसके बाद है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के बारे में आज शॉर्ट जानकारी जान लो कि बस ईसाई धर्म में क्या है। यहाँ लिख लो ईसाई धर्म, जिसे क्रिश्चियन बोला गया है। इसके फॉलोअर्स जो आजकल क्रिश्चियन कहलाते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, 6 से ज़्यादा इंडिया में क्रिश्चियन है। ठीक है, जो कि नागरिकता लिए हुए हैं। तो इंडिया में ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिश्चियन का है, सिख से भी ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो इंडिया में ज़्यादा हिंदू का है, फिर मुस्लिम का, फिर क्रिश्चियन का, फिर सिख का। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स ईसाई धर्म का ही है, जिसे क्रिश्चियन बोला गया है, ईसाई धर्म का ही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, लगभग 60%, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 60% फॉलोअर्स जो है वो ईसाई धर्म का फॉलोअर्स है, क्रिश्चियन है। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिश्चियन फॉलो किया जाता है, इंग्लैंड वाले लोग पूरी दुनिया में राज किया है, तो 60% लगभग क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो वो क्रॉस वाले ऐसे फादर जो होते हैं, इन्हीं के पादरी होते हैं। क्रॉस सीन इनका प्रमुख साइन है ईसा मसीह के जन्म। तो ईसा मसीह के कौन थे? जो इनके संस्थापक हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक। यहाँ लिख लो ईसाई धर्म के संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बंदे को पता नहीं है, और पता है वैसे तो, पता है लेकिन तो भी जान लो, कुछ बंदे हैं ऐसे। संस्थापक है ईसा मसीह, ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के पहले के काल को, पहले के समय को बीसी में काउंट किया गया है, और इनके जन्म के बाद के समय को जो ईसाई कैलेंडर है उसमें एडी बोला गया है। जो आजकल लागू है सारे अंग्रेजी कैलेंडर, इसे ईसाई कैलेंडर ही बोला गया है। वो एडी और बीसी इन्हीं के जन्म के बाद, इनके जन्म के पहले सारे बीसी में चलते थे, मतलब बिफोर क्राइस्ट, उल्टा चलता था गिनती सालों की। लेकिन फिर इनके जन्म के बाद एडी, एनो डोमिनी, मतलब आगे चलने लगा साल। जैसे कैलेंडर जो आज है ना, 2022 चल रहा है, 2022 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा। लेकिन इनके जन्म के पहले जो थी ना, 2022 के बाद 2021 आएगा, 2020 आएगा, इनके जन्म के पहले। तो ये पोप ग्रेगोरियन, पोप ग्रेगोरियन, जो पोप के निवासी थे, पोप ग्रेगोरियन, वो ईसाई कैलेंडर के मतलब बना है ईसाई कैलेंडर। ठीक है, इन्हीं के जन्म के आधार पे। तो इनका जन्म कब हुआ ये याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ एक बात याद रखना, इनके जन्म पे ही क्रिसमस मनाई जाती है। जो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होता है और हर जगह मनाया जाता है क्रिसमस ट्री वाला। और सेंटा कौन थे वो भी बता दूंगा। तो जो इनके 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म लिखना 4 AD यानी ईस्वी को हुआ है। ठीक है, लेकिन पोप ग्रेगोरियन ने इनका जन्म को 1 ईस्वी मान के कैलेंडर बनाया है। ठीक है, जन्म इनका कितना हुआ है? 4 ईस्वी में। लेकिन पोप ग्रेगोरियन ने इनका जो कैलेंडर बनाया ईसाई धर्म, वो इनके जन्म के एक ईस्वी को मान के किया है कि इनके जन्म के पहले के जो सारे साल हैं वो उल्टे चलेंगे 1 तक, और इनके जन्म के बाद जो सारे साल चलेंगे वो आगे चलेंगे। ठीक है, ये तो BC AD में क्या अंतर है वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट भी बना हुआ, जाकर देख लो कि AD और BC में क्या अंतर है, और या फिर हिस्ट्री में भी आप देख लो, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? यहाँ लिख लो 4 ईस्वी में इजराइल जो आज कंट्री मतलब अच्छा ताकतवर है और इंडिया के दोस्त भी है। तो इजराइल कंट्री के राजधानी जेरूसलम के निकट है बैथलोम। ठीक है, निकट है जेरूसलम ठीक है के पास बैथलेहम में हुआ है। याद रखना, बैथलेहम, जेरूसलम जो राजधानी इजराइल की, इसके बगल में बैथलेहम है, वहाँ पे इनकी जन्म हुआ है। ठीक है, बैथलेहम के पास। ये अपने आप को सन ऑफ गॉड बोला करते हैं, सन ऑफ गॉड, कि ईश्वर के पुत्र हैं हम। इनका तिरत्व, जो तिरत्व याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, इनका तिरत्व जो है एक वाणी है कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर ही पवित्र आत्मा, ये याद रखना, लिख लेना। ठीक है, तो ये अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते हैं। ठीक है, इनके माता का नाम क्या है? यहाँ लिख लो। और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम, माता का नाम। 33 जब एज के थे ये, 33 साल के, तब इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्यों चढ़ाया गया मैं बता दे रहा हूँ। पिता इनके थे जोसेफ, और माता का नाम था मेरी क्रिसमस, मेरी वाली। बोला जाता है कि कुमारे में ही मतलब शादी हो गई थी, दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं रात में बिना कुछ किए हुए, तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं जोसेफ इनको, और ये बोला जाता है कि ये भगवान के पुत्र हैं, सन ऑफ गॉड, इसलिए जैसे बोला गया। ये जो 30 साल की उम्र है, 30 साल उम्र तक ईसा मसीह जो है वो बढ़ई के काम करते हैं। ठीक है, कहाँ पे?
बैथलोम के पास ही वही के काम करते हैं, और फिर इनको लोकप्रियता बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो वहाँ के यहूदियों को लगता है कि इनके लोकप्रियता बढ़ने के कारण कहीं यही ना सत्ता हथिया ले ईसा मसीह। इनको ये अच्छे बंदे थे, अच्छे प्यार बांटते थे, मतलब सारे बंदे को अच्छे से रखना, तो लोकप्रियता बढ़ेगी। लोकप्रियता बढ़ने के कारण इनको क्या किया गया, यहूदियों ने कोई साजिश के तहत फंसा दिया गया। और फंसाने के बाद वहाँ के जो उस समय गवर्नर था रोम का गवर्नर था पोटियंस, उसी ने इसको सूली पर चढ़ा दिया, इनको सूली पे, और क्रॉस वाले सूली पे चढ़ाया, इसलिए इनका साइन पवित्र साइन हो गया ईसाई धर्म का क्रॉस। ठीक है, क्योंकि क्रॉस वाले सूली पे चढ़ा दिया था, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अब्बा हैं कि ये भाग के इंडिया भी आते हैं, बच जाते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे अब्बा हैं, लेकिन इससे मत मानो। ठीक है, तो और क्या लिखो यहाँ पे, 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है क्रिसमस। याद रखना, क्रिसमस जो सेंटा क्लोज आते हैं वो सेंटा क्लोज इनके फॉलोवर्स होते हैं, ईसा मसीह के फॉलोवर्स होते हैं। ठीक है, सेंटा क्लोज रियल में, मतलब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ। और वो भी सारे बंदे को प्यार बांटा करते थे, गरीबों को मदद करा करते थे, और बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे वो सेंटा क्लोज। ठीक है, तो उनके मारने के बाद भी इनको माना करते थे, वो बहुत प्यार बांटते थे बच्चों को, तो इसलिए सेंटा क्लोज सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि सेंटा क्लोज आते हैं रात में क्रिसमस के दिन और सारे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो वो आगे अच्छा स्टोरी बता दूंगा कभी कभी बीच में, ये छोटा बता दिया कि सेंटा क्लोज ये नहीं, खुद नहीं होते ईसा मसीह के एक बहुत प्रिय शिष्य होते हैं। ठीक है, सेंटा, उनका स्टोरी बाद बताऊँगा डिटेल्स में। वो इनका अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो बच्चों को प्यार बांटते हैं, रात में गिफ्ट देते हैं, ज़रूरतमंदों को हेल्प करते हैं, बहुत लंबी स्टोरी इनकी भी। और उसके बाद से इनका सेंटा क्लोज बोला गया कि रात में आते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये तो सही मालूम है, चलो ठीक है। इनके 2 प्रिय शिष्य बना था पहले, प्रथम 2 प्रिय शिष्य का नाम एंड्रूस एंड पीटर, याद रख लेना, ये सब पूछ देगा क्वेश्चन में कभी। प्रथम 2 शिष्य कौन थे, किसका, ईसा मसीह का। ठीक है, तो एंड्रूस एवं पीटर। ठीक है, इनके प्रथम 2 शिष्य होते हैं। 30 वर्ष तक ये क्या करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, इनकी बढ़ते लोकप्रियता के कारण, यहूदी अलग धर्म है, ईसाई अलग धर्म है, यहूदी धर्म के थे वो आइंस्टीन, तो यहूदियों ने जो है इनके साजिश के तहत कि इनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी तो सत्ता हथिया लेगा, साजिश के खिलाफ फंसा देता है, और फंसा देता है तो वहाँ का रोमन गवर्नर जो होता है, रोमन गवर्नर पोटियंस, वो इनको सूली पर चढ़ा देता है, और जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कैसे होती है, सूली पर चढ़ाने से, सूली पर चढ़ाने से। ठीक है, उस समय जो होता है रोमन गवर्नर, किसने चढ़ाया, तो यहाँ पे किसने चढ़ाया, सूली पर, मृत्यु हो गई कब, 33 ईस्वी में मृत्यु हो गई, 33 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर, रोमन गवर्नर पोटियंस, याद रखना नाम, पोटियंस ने इनको सूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया था है। और सूली वाले जो साइन होता है, क्रॉस वाले साइन पे सूली काट, वहाँ पे कील ठोक के दोनों के टांग देते हैं, ऐसे 3 दिन तक, 3 दिन भूखे प्यास से वो जिंदा रहते हैं, 3 दिन के बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इनको भगवान बोला गया था फिर, मतलब वही गॉड ऑफ सन ऑफ गॉड, तो पोटियंस। और इनका जो पवित्र चिन्ह है, इसलिए ईसाइयों का उस समय से ही ईसाइयों का पवित्र साइन जो हो गया है वो क्रॉस हो गया है। तो ठीक लिख लो, पवित्र चिन्ह, पवित्र चिन्ह ईसाइयों का क्या है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस का ये वाली, ऐसे नहीं देखते हो कभी ईसाई धर्म में प्लस वाली साइन रहता है, ईसाई धर्म में वही क्रॉस। ठीक है, इनका पवित्र ग्रंथ क्या है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, जैसे में कि हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ गीता हो गया, मुस्लिम में कुरान हो गया, तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ लिख लेना, मेन मुख्य बाइबिल, बहुत फेमस किताब है। ठीक है, और सेकेंड जो फेमस किताब है वो इंडिया का पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा के लिखा द्वारा पंचतंत्र। तो बाइबिल सबसे फेमस किताब है, ग्रंथ जो इनके बारे में लिखा गया है, इनके शिक्षाओं सारे कुछ के बारे में। तो ये लिख लो, ग्रंथ पवित्र ग्रंथ, ये बस इतना ही है। हाँ, एक और लिख लो, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ कि ऊंचे एवं हल्के चर्च के वास्तुकला जो निर्माण होता है उसके कला को क्या बोला गया है, तो ऊंचे एवं हल्के टाइप के जो चर्च बनाया जाता है उस कला को, उस वास्तुकला को क्या बोला गया है। मैं जो बोला हूँ वो लिखो, मेरे पे ध्यान दो, मेरे लिखने पे नहीं। मैं क्या बोला हूँ, जो हल्के एवं ऊंचे जो अच्छे डिजाइन के बनाए जाते हैं चर्च, उसके बनाने के वास्तुकला को क्या बोला गया है, वास्तुकला को क्या बोला गया, हल्के, यहाँ लिख लेना आगे में, हल्के एवं ऊंचे टाइप के जो चर्च बनाया गया उस वास्तुकला को पूछ देगा कभी क्वेश्चन में, गोथिक बोला गया है।
जो कि पेरिस में उदाहरण है, इसके अच्छे उदाहरण है। पेरिस के एक चर्च है, गोथिक चर्च है, जो हल्के एवं ऊँची है, उसे गोथिक कला बोला गया बनाने का तरीका को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका। तो बस इतना ही था ईसाई धर्म। और पारसी धर्म भी है, तो मैं बता दे रहा हूँ पारसी धर्म भी क्या है, इसी में ख़त्म हो जाएगी। ये तो 10 मिनट की खेल थी। तो बस इतना ही था ईसाई धर्म में। और ईसाई धर्म के सबसे ज़्यादा ना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स, ये भी तुम लोग लिख ही लो, सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म का ही फॉलोवर्स है। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में लगभग 60% इसका है, 24% क्या है मुसलमान धर्म का है, सेकेंड मुस्लिम का है फॉलोवर्स, और वर्ल्ड में सबसे ये क्रिश्चियन है, ठीक है। ईसाई धर्म का फॉलोवर्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और क्या है, इंडिया में भी है, क्या बोला, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, हिंदू का, फिर मुस्लिम का, फिर क्रिश्चियन का, फिर सिख का। सिख क्रिश्चियन से कम है। इंडिया में लगभग इसका परसेंटेज 4 है, शायद 4% में ये है। जैसे में गोवा में हो गया, पांडुचेरी में हो गया, पहले वहाँ पे लोग राज करते थे ना, ये लोग तो राज करता था। आगे बताऊँगा मॉडर्न में क्या क्या सिस्टम था। तो ये हो गया ईसाई धर्म खत्म, और कोई भी अब धर्म नहीं बचा है। एक पारसी धर्म लास्ट बचा है, तो मैं अभी ये लिखा दे रहा हूँ पारसी धर्म के बारे में, क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़े, इसलिए पारसी धर्म में ही बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इसका हो गया ईसाई धर्म का, और तो इसमें कुछ है नहीं। बाइबिल हो गया इनके वो, और कौन थे, सेंटा क्लॉज, ये भी बता दिया मैंने कि सेंटा क्लॉज कौन थे। इनके एक प्रिय शिष्य होते हैं जो इनके जन्म दिवस पे हमेशा गरीबों को मदद किया करते थे, हमेशा वो मदद करते थे। लेकिन उस दिन रातों को गरीबों को अचानक बिना किसी के पहचान आए हुए, रेड कलर के ड्रेस पहन के, बिना किसी के पहचान आए हुए, दाढ़ी मूंछ लगा के रात में दिया करते थे गिफ्ट, ठीक है। और रात में बच्चों को भी प्यार ये बहुत करते थे, बच्चे लोग को, सारे बच्चे को, तो गिफ्ट दिया करते थे कुछ ना कुछ। उसी से समय से परंपरा चलने लगा, सेंटा क्लॉज आएगा रात में 25 दिसंबर को और घंटा देगा, मतलब सेंटा का घंटा देगा, ऐसा मतलब घंटा देगा, मतलब देगा वो, ठीक है, गिफ्ट देगा, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन बोला गया है। BC AD का परंपरा जो है पोप ग्रेगोरियन ने स्टार्ट किया अपने ईसाई कैलेंडर से, अंग्रेजी कैलेंडर बोला गया है। इंडिया में पहले लागू नहीं था, जब अंग्रेज आया तब लागू किया इसे इंडिया में। पोप का ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे ईसाई कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर बोला गया है। तो उसी में BC AD में अंतर है कि BC AD क्या होती है, सारे में बता दिया हूँ, तो बार बार BC AD के बारे में नहीं बता सकता हूँ। बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी, जिसके मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। तो हो गया, इतना ही था ईसाई धर्म। और क्या, पिता का नाम जान के, माता का नाम जान के, कब मृत्यु हुई, क्या थे, अच्छे बंदे, मतलब जो भी है समझ गए, अपने आप को गॉड ऑफ सन बोला करते थे, सन ऑफ गॉड बोला करते थे। और भी क्या, बाइबल प्रमुख ग्रंथ है। बस ईसाई धर्म इतना ही है, ज़्यादा जानने की जरूरी है नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री के टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा इसके लिए। एक और धर्म के बारे में इसी में लिखी लो, जिसको बोला गया पारसी धर्म। कुछ नहीं है इसमें। लास्ट धर्म जो इम्पोर्टेंट है, धर्म के बारे में संख्या खत्म। इसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा महाजनपद काल, जो अच्छे डिटेल्स से अच्छे लेवल का पढ़ना है। कहाँ था पहले इंडिया में कितने राज्य थे, कौन सा पद है, महाजनपद किसे बोला गया, कैसे बटा था, सारा के बारे में बताऊंगा। सबकी राजधानी कहाँ थी, कुरुक्षेत्र कहाँ था, महाभारत कहाँ हुआ था, सारा के बारे में जानकारी करेंगे। वहीं से स्टार्ट होती है मेन रियल प्राचीन हिस्ट्री, इतिहास। ये तो धर्म के बारे में खत्म हो गया। मैंने वैदिक सभ्यता के बाद इसी स्टार्ट कर दिया धर्म, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी से हर एग्जाम में आती है क्वेश्चन। तो इसके बाद जो महाजनपद काल होगा ना, वो अगले पढ़ाऊंगा। तो पारसी धर्म के संस्थापक किसे बोला गया है, तो पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र, क्या, जरथुष्ट्र, जो कि ईरान के थे, ईरानी थे ये, ईरान में लोग थे। पारसियों को भगाया गया था इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे पारसी आके रहे हैं, जो बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में पारसी आके रहे हुए ना, बसे हुए हैं बहुत सारे करे। टाटा जो है ना, जमशेदजी टाटा, वो क्या है, पारसी धर्म के हैं। जमशेदजी टाटा नहीं है, रतन टाटा, ये क्या है, पारसी ही हैं। और भी है हमारा एक और है मोरारजी देसाई भी शायद पारसी धर्म के ही थे। तो ऐसे हैं बहुत सारे बंदे पारसी धर्म के, ठीक है। तो जरथुष्ट्र ईरानी, जो हमारा क्या है, जो कमल लोटस टेम्पल है ना दिल्ली में, लोटस टेम्पल, वो भी शायद ईरानियों ने ही बनाया था, इन्हीं के धर्म के लोगों ने बनाया था। कि सारे धर्म वहाँ पे आके एकजुट होकर, उसमें कुछ है नहीं, लोटस टेम्पल के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आगे 9 पत्ती है लोटस टेम्पल का, और 9 के सामने एक छोटा छोटा क्या है, कुंड है, तालाब टाइप का छोटा छोटा, और उसके अंदर कुछ भी मंदिर किसी का फोटो नहीं है, बस अंदर बैठने का जगह है लोटस टेम्पल में। और लोटस टेम्पल बाहर से लोटस जैसा बनाया गया है, तो कुछ है नहीं, वो भी ईरानियों ने, मतलब पारसी धर्म नहीं बनाया, पारसी धर्म के लोग ही नहीं बनाया है, ठीक है। तो संस्थापक कौन है पारसी धर्म का, जरथुष्ट्र ईरानी, ठीक है। इनके जो सारे कथाओं, इनके किसके बारे में, पारसी धर्म के बारे में जो संग्रह किया गया है, वो बुक का नाम है जिंद अवेस्ता, पवित्र बुक, यहाँ लिखो, पवित्र बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, जो भी लिख लो, जिंद अवेस्ता,
जिंद अवेस्ता, ये लोग भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। इंडिया हमारा सनातन धर्म के जैसा, हिंदू धर्म के जैसा नहीं है कि हर एक को भगवान मानो। लगभग 33 करोड़ देवी देवता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये भी, और मुस्लिम धर्म में एक ही देवता है, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह, वो अल्लाह हैं जो दिखे नहीं हैं आज तक। ठीक है, बस अल्लाह को याद करो, वही है एक ही ईश्वर। वैसे ही इसमें भी एक ही ईश्वर की मान्यता है, ईसाइयों में भी एक ही ईश्वर की मान्यता है। लेकिन हमारे इंडिया में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक चीज़ को भगवान मानते हैं हम लोग। उसके पीछे रीज़न है, बताया हूँ मैं पिछले वीडियो में। क्योंकि हमें जो चीज़ फ़ायदा देती है उसे हम भगवान की तरह पूछते हैं, ना कि उसका नाश हो जाए। जैसे गाय हमें बहुत सी फ़ायदा देती है तो हम गाय माता मानते हैं। धरती माता उग्रता की देवी है, धान गेहूँ जाओ सब कुछ उसे खराब करेगा तो लोग कहाँ आएगा कहाँ से। नदी हमें फ़ायदा देती है तो हम भगवान मानते हैं, गंगा मैया, ये सब जो भी हैं बहुत सारे। हर चीज़ जो हमें फ़ायदा देती है, नेचर, भगवान मानते हैं। तो हमारे, अब मैं क्या बोलूँ, लॉजिक है इसके पीछे। पीपल के वृक्ष, पेड़ों को भगवान नहीं माने पीपल के वृक्ष का, तो पीपल का वृक्ष एनी टाइम 24 घंटा ऑक्सीजन देती है ना। उसे भगवान माने तो उसे भी निपटा दिया जाए, बंदे काट के उससे पीपल को कुछ बना दे। तो हम लोग भगवान मानते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं हर एक चीज़ को। माता पिता को भी हम भगवान मानते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वो रखते हैं, पालते पोसते हैं। तो हिंदू धर्म में माता पिता को भगवान मानते हैं और सुबह उठ के संस्कारी बच्चे पैर छूते हैं अपने माता पिता के, क्योंकि वही हमारे में भगवान माना गया है। और रियल में बात है, यही भगवान माना चाहिए, अपने माता पिता को ही भगवान मानना चाहिए। रियल है स्टोरी कि आपके भगवान आपके घर में है लेकिन आप ढूंढने जाते हो मंदिर में। छोड़ो ये सब बात, आगे की स्टोरी है। बुक जिंद अवस्था है, ठीक है। इनके एक जो 3.5 वचन इनके भी है। 3 वचन कौन कौन से हैं जो इनके मतलब माना गया है, फॉलो करते हैं ये लोग। जो फॉलो करते हैं वो 3 टाइप के वचन है। सद्विचार, सद्विचार रखो। दूसरा मतलब सद मतलब सच्चा, सद अच्छा वाला। सद्कार्य करो, ठीक है। सद्विचार, सद्कार, और क्या एक और है सद्विचार, सद्कार, सद बोली या शायद कुछ एक और है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। वही 3 टाइप के इनका भी है। लेकिन ईसाई में भी 3 टाइप के था। उस ईसाई में कौन सा है? तिरत्व। ईसाई का तिरत्व है, ईसाई धर्म में तिरत्व है। उस तिरत्व कौन कौन से है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ये ईसाई धर्म का तिरत्व है, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी तिरत्व है और जैन धर्म में भी तिरत्व है। बौद्ध धर्म का भी तिरत्व मैं बता दिया हूँ, बौद्ध धर्म संघ। जैन धर्म का भी तिरत्व मैं बता दिया हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है। ईसाई धर्म का तिरत्व है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। इसका तिरत्व है सद्विचार, सद्कार और सद्भावना, या सद कुछ और होगा इसमें, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना एक बार कभी। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं क्वेश्चन है, बस जान लो आप। या कुछ भी आ सकता है भाई, आजकल दिमाग सबका खराब होता है। तो पार्टी में संस्थापक हो गए जरथुस ईरानी, जो ईरान के थे, जरथुस थे, ईरान के थे। बुक जिंदावस्था, सद्विचार, इनका जो तिरत्व है सद्विचार, सद्कार एक और थे, सद कुछ है, सद्गुण है शायद। और पारसी धर्म के फॉलोअर्स भी इंडिया में हैं कुछ, बहुत सारे 25 लगभग पारसी आए थे इंडिया में, अच्छे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन। पारसी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे बिजनेसमैन होते हैं पारसी लोग। जैसे में रतन टाटा हैं और भी बहुत सारे हैं जो मैं नाम बोल रहा हूँ। मोरारजी देसाई थे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये पारसी धर्म के थे। और इसमें क्या है, हाँ ये लोग भी एक ईश्वर को मानते, जैसे मुस्लिम में एक ईश्वर को मानते, अल्लाह को, ठीक है। अल्लाह मानते ना, अल्लाह ही है सारा कुछ। अजान में क्या बोला जाता है? अजान में जो बोला जाता है उसका मतलब होता है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही भगवान है, बाकी कोई भी भगवान नहीं है। मतलब उनका बता रहा हूँ, ठीक है। और उनको ही यही है सब कुछ, ऐसा टाइप का कुछ है जो अजान पढ़ता है। तो वैसे ही इसमें भी एक ईश्वर को माना गया जिसका नाम है, ये भी एक ईश्वरीय है, ज़्यादा ईश्वर की मान्यता नहीं है इसमें, एक ईश्वर को माना गया है। किसे? और जैन धर्म बौद्ध धर्म तो ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, लेकिन इसमें एक ईश्वर को माना गया है, वो है अहूर। याद रखना, अहूर। इस मुसलमान में कौन है? एक ही ईश्वर का मानता, अल्लाह। इसमें अहूर, इसे अग्नि पूजक भी बोला गया है। पारसी धर्म को अग्नि पूजक भी बोला गया है, ठीक है। अग्नि पूजक, अगर पूछते किस धर्म के लोगों को अग्नि पूजक भी बोला गया है, तो इस पारसी धर्म के अग्नि पूजक भी बोला गया है, ठीक है। याद कर लेना कि किस धर्म के लोगों को अग्नि पूजक भी बोला गया है, तो वो है पारसी धर्म के लोग। ये भी एक ईश्वर को मानते हैं, उनके ईश्वर का नाम है अहूर, ठीक है। सद्विचार, सद्कार जो है सारा, तो पारसी धर्म खत्म हो गया, ईसाई धर्म भी खत्म हो गया एक ही वीडियो में। कल से स्टार्ट करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हिस्ट्री थोड़ा रोक दूँ, क्योंकि कुछ और स्टार्ट कर दूँ, रीजनिंग जो भी हो। अगर हिस्ट्री का क्लास हो तो मैं हिस्ट्री कर दूंगा, जो भी जैसा भी टाइम मेरे पास बचे, मैं टाइम जो बचे मैं वो क्लास करा दूंगा, जो भी है। बहुत सारे है कराने का, तो लेकिन मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से करा रहा हूँ अभी। एंशिएंट इंडिया मतलब हिस्ट्री खत्म करवा दूंगा, फिर मॉडर्न स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। अलग अलग इसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट। तो क्या मैंने पढ़ा दिया? पारसी धर्म, ईसाई धर्म, दोनों एक वीडियो में कंबाइंड हो गया, खत्म। धर्म के बारे में अब खत्म। अब महाजनपद काल मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है प्राचीन से, अब स्टोरी स्टार्ट होगी हिस्ट्री का।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें तो कुछ खास नहीं था, अब जो होगी खास होगी। तो ठीक है, बाय। किसी को कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।